पहले ही बहुत हो गया लकी, अब बस जल्दी से घर आ जाओ। लकी फोन पर उसकी माँ की आवाज पहचान गया था। हाँ माँ, मैं घर आऊंगा, बस पढ़ाई खत्म करके घर आ जाऊंगा माँ। बस अब कितना पढ़ेगा, जल्दी से आ जा। मैंने तेरे लिए एक लड़की भी ढूंढ रखी है। और ये सुनते ही लकी के होश उड़ गए। वो डिम्पल के सदमे से बाहर भी नहीं निकला था और इधर उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़की भी ढूंढ ली। माँ, मैं अभी क्लास में हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। लकी, तुम ठीक हो ना? साक्षी ने हाथ रखते हुए पूछा। उसे सच में लकी की चिंता हो रही थी। लकी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। देखो, अब इसमें पछताने जैसी कोई बात नहीं है। डिम्पल का असली चेहरा हम दोनों के ही सामने आ गया है, लेकिन अगर थोड़ी और देर से आता ना तो दर्द ज्यादा होता। इसलिए मैं तो बोल रही हूँ कि जो भी हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ है। और हाँ, तुम्हें ऐसी लड़की के लिए दुखी होने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है लकी। I'm there with you। अरे हाँ यार, तू ना बिल्कुल टेंशन मत ले। अरे डिम्पल से भी ज्यादा अच्छी लड़की मिलेगी तुझे, समझा ना? लकी को अब काफी अच्छा लग रहा था। अच्छा चलो, आज हम तुम्हारे आजाद होने का जश्न मनाएं। आज मैं अपनी तरफ से तुम्हें ट्रीट दूँ। कॉलेज के बाहर कहीं चलो? कैंटीन का खाना खा कर मैं बोर हो चुकी हूँ। सीरियसली यार, कैंटीन का खाना खा के तो मैं भी बहुत बोर हो गया हूँ। एक सेकेंड, तुझे कौन ले जा रहा है? ये सुनते ही प्रीतम को झटका लगा। मैंने कब कहा कि मैं जा रहा हूँ? मैं तो बस बता रहा था कि मैं भी कैंटीन का खाना खा खा के बोर हो गया हूँ और वैसे भी मुझे मम्मी के साथ जाना पड़ा। बेटर। हाँ, लेकिन ट्रीट तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, पर आज नहीं, किसी और दिन। और हाँ, इस बार हम वो रमन पाव भाजी वाले के पास नहीं जाएंगे, उसके सामने वाली लेन में जो रेस्टोरेंट है ना, सन एंड मून, वहाँ पर जाकर कुछ खाएंगे। साक्षी ने जब उसके मुंह से सन एंड मून का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। जितना पैसा लकी 10 दिन में कमाता था, सन और मून में उतना पैसा सिर्फ एक बार में ही पूरा हो जाता था। हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं इंतजार करूंगी। वैसे तुम्हें सच बताओ तो मैं कभी नहीं गई सन एंड मून। चलेंगे इस बार। साक्षी को लग रहा था कि लकी ने सिर्फ जज्बात में बहकर ये बात बोल दी थी कि वो उसे सन और मून में ट्रीट देने वाला था। ओके गाइस, चलो फिर मिलते हैं। हाँ, बाय बाय। इधर प्रीतम और उसके दूसरे दोस्त भी उसे अपने साथ लेकर कैंटीन की ओर आ गए थे। ओ भाई साहब, ये देखो, अमित ने ग्रुप चैट में अपनी फजीयत करा ली है। अरे अपने हॉस्टल वाला ग्रुप खोलो। गर्वित की बात सुनते ही तुरंत लकी और प्रीतम ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और देखा। अरे बाप रे, कितना बड़ा गधा है ये। आज से तुम्हारा भाई अमित सबके सामने ये ऐलान करना चाहता है कि तुम्हारा भाई फिर से सिंगल से मिंगल हो गया है। सबके सब जल्दी से हॉस्टल आ जाओ। चलो अच्छा है, किसी को तो लड़की मिली। वैसे भी उसका अकेलापन झेला नहीं जा रहा था। भाई जल्दी से हॉस्टल चलते हैं, साले क्या जम के खिंचाई करेंगे। चला जा। गर्वित और प्रीतम तो आगे बढ़ गए थे, लेकिन लकी वहीं पर रुक गया था। वो उनके साथ आने में थोड़ा सा झिझक रहा था। अबे क्या हुआ? रुक क्यों गया? भूख नहीं लगी तुझे? हैं? भूख तो लगी है, लेकिन तुम लोग जाओ, मैं यही कुछ खा लूंगा। ओ, क्या यही खा लूंगा? भाई ज्यादा देवदास बनने की जरूरत नहीं है, समझा ना? और वैसे भी जिसके साथ तू बैठ के खाना खाता था, वो तो किसी और के साथ खाना खा रही है। अबे क्या सही तो बोल रहा हूँ? अभी कह रहा हूँ भाई, हमारे साथ चलना, तीनों भाई मिलके खाना खाएंगे। और भूल मत, अमित ने पूरे ग्रुप को इनवाइट किया है और ग्रुप में तू भी आता है। हाँ, पर लकी के पास इसके आगे कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। उसका मन तो उन दोनों के साथ जाने के लिए बहुत कर रहा था, पर वो फिर से हॉस्टल नहीं जाना चाहता था। भाई, मुझे मालूम है कि तू क्या सोच रहा है, लेकिन तुझे नहीं मालूम कि हम दोनों क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हो? हम ये सोच रहे हैं कि हम दोनों मिलकर तेरा कमरा खाली करने वाले हैं। क्यों? अरे क्योंकि तू हमारे साथ फिर से रहने के लिए आ रहा है साले। हाँ। लकी ये बात सुनकर खुश हो गया था। थैंक यू गाइस, तुम दोनों हो तो मैं। इसके आगे लकी कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उसके दोस्तों के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। अरे बस अब ज्यादा सेंटी मत हो, चल जल्दी।
थोड़ी देर के बाद जब वो तीनों हॉस्टल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की साथ पलंग पर हाथ पकड़े बैठे हुए थे। अमित ने चौंकते हुए लड़की का हाथ छोड़ा और तीनों की ओर देखते हुए कहा, तुम लोग वापस आ गए? बेबी, ये मेरे दोस्तों, ये मेरे बेबी, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड रोशनी गिटार सीख रही है। हाय बेबी। इसका मतलब भाभी। हाय। रोशनी, ये मेरे रूममेट्स हैं, गर्वित, लकी और प्रीतम। लकी अभी हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन अभी भी ये हमारे दिलों में जिंदा है ना लकी? हाँ, लेकिन अब भाई साहब हमारे साथ रहने के लिए वापस आने वाले हैं, इसलिए तूने इसके बिस्तर पे जो प्रोटीन की डिब्बे सजाए हैं ना, उसे कृपया हटाइए। क्या हुआ लकी? लैंडलॉर्ड से लड़ाई हुई क्या? नहीं, वो एक्चुअली अरे भाई, लाइफ है यार, कभी धूप कभी छांव, चलता रहता है लाइफ में, है ना? तू ना अपना ये पलंग खाली कर, ज्यादा सवाल मत कर, तू समझ गया ना? चलो तो फिर चलते रॉबिन्स कैफे खाना खाने के लिए। रोशनी की रूममेट्स भी आने वाली है, तुम्हें किसी और को बुलाना है तो बुला लो। लकी एक काम कर, तो डिंपल को भी बुला ले। अमित ने जैसे ही ये कहा, गर्वित और प्रीतम उसे गुस्से से देखने लगे। इधर लकी और डिंपल के बारे में सिर्फ उन तीनों को ही नहीं बल्कि पूरे हॉस्टल को पता था। अमित, मैं और डिंपल अब साथ में नहीं है यार। क्या मतलब? डिंपल लोग तो साथ नहीं है अभी। ये कब और कैसे हो गया? अब हो गया तो हो गया ना यार, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ आज जानना है तुझे? ओह माय गॉड, अमित हमें निकलना पड़ेगा। मेरी रूममेट्स का मैसेज आ गया है, वो लोग ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं एंड दे आर रियली हंग्री। अगर मैंने थोड़ा भी उनको वेट करवाया ना, दे विल ग्रिल मी फॉर श्योर। ठीक है गर्वित जी, प्रीतम जी और लकी जी, तीनों जाओ और अपने कपड़े बदलो। और सुन प्रीतम, तू कुछ अच्छा देना लकी को। अब प्लीज गाइस, थोड़ा सा जल्दी ना, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? अमित ने कहा और रोशनी का हाथ थामकर वो बाहर आ गया। वहां रोशनी अपने हाथ बंधे और मुंह फुलाए उसी की ओर देखे जा रही थी। क्या हुआ बेबी, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? अमित, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जो तुम्हारे रूममेट्स हैं ये काफी एवरेज टाइप के हैं? मेरा कहने का मतलब है कि गर्वित की शक्ल अच्छी नहीं है और प्रीतम, उसकी तो पर्सनालिटी में कोई अपील ही नहीं है। बेबी, गर्वित थोड़ा तो क्यूट है ना? नो। और वो लकी, चलो ठीक है, एक बार को वो थोड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन वो जिस तरीके से रहता है, जिस तरीके के कपड़े पहनता है, ओ माय गॉड, उसको देख के पूरा पता चलता है कि उसकी जेब कितनी टाइट है। तो बताओ, मैं ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड से कैसे मिलवाऊं? बेबी, हम सिर्फ खाना खाने तो जा रहे हैं, हम कौन से ब्लाइंड डेट सेट कर रहे हैं तुम्हारे रूममेट्स के साथ में? तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें पता है, मेरे फ्रेंड्स मेरे मुंह पर नहीं बोलेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, पर वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रूममेट से मिलने आ रही है। क्या पता किसी को कोई पसंद आ जाए। तुम्हें पता है अमित, मैंने ना तुम्हारी फोटो दिखाई थी उन्हें, तुम्हारी फोटो देखते उनकी जीभ ऐसी लपलपाई है ना, बिल्कुल उन्हें लगता था तुम्हारे फ्रेंड्स भी वैसे ही है। यार, इसी वजह से वो लोग मुझे फोर्स कर रहे थे कि अपने फ्रेंड्स को भी लेकर के आओ तुम। सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। बेबी, एक काम करते हैं, डिनर कैंसिल कर देते हैं। मैं बोल दूंगी उनको कि तुम्हारी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। नहीं बेबी, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम रियली सॉरी, प्लीज बेबी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज। ठीक है, अब उनके साथ वहाँ जो भी होगा ना, उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। ठीक है। हेलो, हाँ कोयल। हाँ, बस हम निकल ही रहे हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, जब आऊंगी तो देख लेना। क्या तुम्हारे सर पर चोट? हम बस निकल ही रहे, हम निकल रहे। ये कोयल वही कोयल थी जो आज सुबह लकी से बैंक में टकराई थी। वो रोशनी की बहुत अच्छी दोस्त थी और इन सब में सबसे अमीर। अब इधर कोयल लकी को कोस रही थी, जबकि दोनों इस बात से अनजान थे कि फिर से उनका सामना होने वाला था। आखिर क्या धमाका होगा जब कोयल और लकी फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे। Excuse me, can I have some ice? थैंक यू। भाई, आज प्रीतम के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ही लेते हैं। तुझे ज्यादा जरूरत है भाई। क्या वो लकी की इंसल्ट करेगी
वो भी उसके दोस्तों के सामने, या फिर लकी उसे इस बार भी जवाब देगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सब सवालों के जवाब?